अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40. Again, question number 40 is a very direct question, and it is asking you what are the coordinates of the foot of the perpendicular of a point on the line. ठीक है ना. तो ये तो बहुत ही कॉमन बोर्ड का क्वेश्चन है. ये तो आपको बहुत ही NCERT में भी एकदम थ्योरी की तरह एक्सप्लेन्ड है. सो द थ्योरी इज बेसिकली दैट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करो एक लाइन पर, आप एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करो एक प्लेन पर, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना. अब इस केस में क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखो, आप 2 लेवल्स पे पढ़े आपने. एक तो आपने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, है ना, जो आप 10th 11th में पढ़ते हो, और एक होती है 3D ज्योमेट्री जो आप 12th में पढ़ते हो. तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन 2D ज्योमेट्री, है ना. इसमें बात 2 डायमेंशंस में ही हो रही है. पॉइंट के भी 2 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड द पॉइंट इज 2,3, और आपको उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता करना है एक 2 डायमेंशनल लाइन पे, है ना, जो कि है गिवन बाय x + y - 11 = 0. ठीक है ना. तो सिंपल थ्योरी का सवाल है, तो करके देख लेते हैं. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे पता करते हैं. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये एक लाइन जा रही है और ये एक पॉइंट है. इस पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस लाइन पर, है ना. देखो लाइन तो एक बाय डेफिनेशन इज एन इन्फिनिट एलिमेंट, राइट. वो इन्फिनिटली इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. तो जो लाइन हमें दी हुई है x + y - 11 = 0, लेट इट बी लेबल्ड बाय L1, तो इट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस, है ना. पॉइंट ए एक लोकलाइज्ड पॉइंट है यहाँ पर मैंने मान लिया, एंड इट इज गिवन बाय 2,3. तो इसका अगर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता करना है, मतलब अगर आपको पता क्या करना है कि अगर आप ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे L1 तक, तो जो परपेंडिकुलर है वो L1 पर किस पॉइंट पर पड़ेगा, है ना. इस पॉइंट को कहते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट. सो AF इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन, एंड AF जो है यानी जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से इस लाइन पर, ये परपेंडिकुलर जहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को, उस पॉइंट को कहते हैं हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो एसेंशियली क्वेश्चन में ये सब तो मैंने डायग्राम बनाया है, बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में बस आपको एक लाइन दी हुई है, दैट इज L1, एंड क्वेश्चन में आपको बस पॉइंट दिया हुआ है A, है ना. उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा पॉइंट होगा. कि अगर मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस लाइन पर, पहली बात तो एक पॉइंट से एक लाइन पर एक यूनिक परपेंडिकुलर ही होता है. इतनी ज्योमेट्री तो आप सब जानते हो कि AF जो होगा एक इकलौती ऐसी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी L1 के, है ना. AF के अलावा कोई लाइन नहीं होगी. सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज अ यूनिक पॉइंट. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट के एक लाइन पर 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना. बिकॉज यू कैन ड्रॉ ओनली 1 परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन लाइन, देयरफॉर यू कैन ओनली हैव 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो आपको इसी F के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं इन द क्वेश्चन. तो स्टेप्स क्या होते हैं, अब आप खुद सोचो इसका स्टेप कैसे पता कर सकते हो. यूजिंग योर ओन नॉलेज ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप F को अगर मैं बोलूँ आपको पता करना है तो कैसे पता करोगे लॉजिकली. ठीक है ना. तो लॉजिकली आप क्या करोगे, आपको F के पॉइंट्स चाहिए, है ना. F का जो कोऑर्डिनेट है आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी आपको F पॉइंट पता करना है. तो यार पॉइंट कैसे पता कर सकता हूँ मैं. एक लाइन L1 तो मुझे दी हुई है, एंड आई नो द फुल इक्वेशन ऑफ L1. किसी तरह अगर मैं AF की इक्वेशन पता कर लूँ, ये जो परपेंडिकुलर लाइन AF है, यानी जो A से परपेंडिकुलर खींचा है मैंने L1 तक, ये लाइन AF, इसका अगर मैं इक्वेशन पता कर लूँ, है ना, तो मेरे पास AF की इक्वेशन आ गई, मेरे पास L1 की इक्वेशन भी आ गई, है ही दी हुई है. तो अगर मैं AF और L1 को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, है ना, दो लाइन्स का लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना. तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मुझे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ना. हम जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो हम बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना. तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होते हो एल्जेब्राइकली, जो हम कर भी चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, तो ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा होता है. ज्योमेट्रिकली अगर आप 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, मतलब आप उन दोनों लीनियर इक्वेशंस की जो बनने वाली स्ट्रेट लाइंस है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर रहे होते हो. ठीक है ना. तो द वे टू फाइंड F हियर विल बी सिंपल कि आपके पास L1 की इक्वेशन दी हुई है, आप AF की इक्वेशन भी पता कर लो, फिर AF और L1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो और आपके पास उससे F का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ठीक है ना. बिकॉज F इज द यूनिक पॉइंट वेयर AF एंड L1 मीट, तो यानी F इज द सोल्यूशन विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस ऑफ AF एंड द इक्वेशन ऑफ L1. ठीक है. तो स्टेप्स मैंने आपके लिए लिखी दी हैं.
कि AF जो है परपेंडिकुलर है L1 से, है ना। तो इस फैक्ट से हम AF की इक्वेशन पता कर लेंगे, ठीक है ना। देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या तो मुझे पॉइंट और स्लोप दे दो, या फिर मुझे 2 पॉइंट्स दे दो, मुझे कुछ भी दे दो, है ना। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूनिकली आई नीड 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो AF की अगर मैं बात करूं, मुझे AF की इक्वेशन पता करनी है, तो AF के बारे में एक जानकारी तो है मेरे पास कि A दिया हुआ है ना। आई हैव बीन गिवन द पॉइंट A विच इज 2,3, ठीक है ना। अब या तो मुझे AF पे बनने वाला एक कोई पॉइंट दे दो, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दो, या फिर मुझे AF की स्लोप दे दो, मैं AF की इक्वेशन निकाल पाऊंगा। अब मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि AF इज परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि बात हो रही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, तो इस परपेंडिकुलर वाले फैक्ट को यूज करके मैं AF की स्लोप पता कर लूंगा, है ना। तो AF की स्लोप आ गई, AF पे हमें पॉइंट तो पता ही है एक ऑलरेडी A, है ना। तो पॉइंट और स्लोप से मैं AF की इक्वेशन निकाल लूंगा, है ना। और फिर AF की इक्वेशन निकल गई तो उस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं F की जो वैल्यू है x और y की वो निकाल लूँ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो AF इज गिवन परपेंडिकुलर टू L1, राइट। तो इस फैक्ट को यूज करके क्या मैं स्लोप ऑफ AF पता कर सकता हूँ? देखो अगर AF L1 के परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में, आप जानते ही हैं थ्योरी से कि उन दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1, दिस फैक्ट यू ऑलरेडी नो, ठीक है ना। तो अगर AF इज परपेंडिकुलर टू L1, सो द स्लोप ऑफ AF इज मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ L1 विल बी इक्वल टू -1। अब आप स्लोप ऑफ L1 ऑलरेडी आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको L1 की पूरी इक्वेशन दी है। तो L1 की स्लोप कैसे निकालोगे आप, है ना, वो आपका खुद के लिए देखने के लिए है। तो L1 की स्लोप जो होगी वो इट्स सिंपली गिवन बाय -1, है ना। खुद देख लो आप, है ना। स्लोप क्या होती है, -a/b होती है ना। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो -1 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट 1, तो स्लोप ऑफ L1 इज -1, ठीक है ना। वैसे भी नहीं दिखता आपको तो आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख दो। तो अगर आप x को उधर भेजोगे तो क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू -x प्लस 11, है ना। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू -x प्लस 11 एंड इसलिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से, तो स्लोप आएगी इस लाइन की -1। वेरी ट्रिवियल थिंग, मुझे उम्मीद है मुझे स्टेट नहीं करनी चाहिए थी ये। तो स्लोप ऑफ L1 तो पता ही है आपको -1, है ना। तो क्या आ गया आपके पास कि जो स्लोप ऑफ AF है इंटू -1 शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो उससे आपके पास जो AF लाइन है उसकी स्लोप आ गई 1, ठीक है ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है ना। हेंस वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ ये जो लाइन AF है ये 1 है, क्योंकि इस लाइन की स्लोप -1 है, L1 की स्लोप -1 है और AF परपेंडिकुलर है L1 से, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होने के लिए AF की स्लोप को भी -1 होना पड़ेगा, ठीक है ना। द सिंपल फैक्ट इज दैट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। तो यूजिंग द फैक्ट, दो परपेंडिकुलर वाला फैक्ट को यूज़ करके मैंने AF की स्लोप पता कर ली कि AF परपेंडिकुलर है L1 के, तो L1 की स्लोप अगर 1 है तो AF की स्लोप -1 होनी पड़ेगी, ठीक है ना, द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ इट, ठीक है। तो AF की स्लोप आ गई मेरे पास -1, ठीक है। अच्छा तो हो गया बस, AF की स्लोप आ गई -1, पॉइंट तो पता ही है AF पे हमें ऑलरेडी एक A जो कि 2,3 है ना। सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ AF क्या होगी, y-3 over x-2 is equal to 1, y-y1 over x-x1 is equal to m, है ना। यही तो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन। तो इससे आप इक्वेशन पता कर लो। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी AF की, AF की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y-3 is equal to x-2, ठीक है ना। सो बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो कि y-x is equal to 1, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, AF की पूरी इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है ना। आपने क्या फैक्ट्स यूज़ किया, आपने वो फैक्ट यूज़ कर लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कि AF जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, उससे आपके पास स्लोप आ गई। और AF के आपको A तो पता ही है ऑलरेडी 2,3, तो उससे आपने इक्वेशन निकाल ली AF की। तो AF की इक्वेशन आ गई, L1 की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x और y की जो यूनिक वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो और कुछ नहीं, वो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो बस आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो आप जानते हैं कैसे करते हैं। तो उससे आपके पास x और y की वैल्यू क्या आएगी, 5 और 6, है ना। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6।
तो जब आप ज्योमेट्रिकली आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा और एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है ना, आपने एल्जेब्राइकली ये किया, तो ज्योमेट्रिकली आपने क्या किया, ज्योमेट्रिकली आपने दो लाइंस के बीच जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पता कर ली, ठीक है ना। सो दैट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द एल्जेब्रा दैट यू डू जब आप दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो इससे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी 5,6 एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा एफ है जो कि हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर 5,6 विच इज ऑप्शन बी, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड आप देख लीजिए, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड वे है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, आपको पता ही होना चाहिए ये अपने स्कूल वूल से भी। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, द शॉर्टकट इज अ डायरेक्ट फार्मूला। मैंने कहा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपके पास आपका मन है तो आप हर चीज़ का फॉर्मूला बना सकते हो और रट के चले जा सकते हो, ठीक है ना। तो आई एम लीविंग इट अप टू यू इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला वेल एंड गुड, अदरवाइज आई हैव शोन यू द बेसिक स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा बड़ी खुद से भी नहीं है, ठीक है ना। बट फॉर्मूला जिनको याद हो उनके लिए तो बेटर है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, अगर आपके पास एक लाइन दी हुई है विच इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, और आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट x1 y1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है इस लाइन पर जो कि है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आप x और y मान लो, तो आप इन इक्वेशन से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज दोनों निकाल सकते हो। तो दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपको याद हो, एक तो कि आपको एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है एक लाइन पर, और आपको एक पॉइंट की इमेज निकालनी होती है अबाउट अ गिवन लाइन, ठीक है ना। दोनों चीज़ें आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बी वेरी केयरफुल कि आपने हर चीज़ उस सेम ढांचे में लाई हुई है, ठीक है ना। जैसे लाइन की इक्वेशन इस ढांचे में होनी चाहिए, तभी आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो करेक्टली, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यही है कि अगर आपको एक पॉइंट x1 y1 यानी आपको x1 y1 दिया होगा, आपको लाइन की इक्वेशन दी होगी, आपको इस पॉइंट का इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करना है, तो आप इन इक्वेशन से आप पता कर सकते हो x और y की वैल्यू, ठीक है ना। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू दिस एंड y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू दिस, है ना। x1 आपको पता है, a आपको पता है ना, a b c आपको पता है, तो सब इससे सबसे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखने की टेक्निक क्या होगी कि x माइनस x1 बाई ए तो याद रहेगा, ये आपको y माइनस y1 बाई बी भी आपको याद रहेगा, इज इक्वल टू ये ax1 प्लस by1 प्लस सी का क्या मतलब है कि मैंने इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने इस लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मैं तो ऐसा याद रखता हूँ कि जब लिखा होता है ना ax1 प्लस by1 प्लस सी, इसका मतलब ये है कि मैंने गिवन पॉइंट को मैंने लाइन के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। डाल दिया मतलब कि मैंने कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया लाइन की जगह, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी आप अपने पता कर सकते हो, नहीं तो आपके पास फुल प्रूफ मेथड तो है।